इस वीडियो के साथ हम शुरू कर रहे हैं एक और नया सब्जेक्ट इस चैनल पर जिसका नाम है ई कॉमर्स। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लगभग जितने भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं उनमें ये सब्जेक्ट अवेलेबल होता है। ठीक है, चाहे हम बी कॉम की बात करें, चाहे बीबीए की बात करें, ठीक है, एमबीए हो गया, इन सभी कोर्सेज में ये सब्जेक्ट अवेलेबल है। फर्क बस इतना है, किसी के पास ये एज अ मेजर सब्जेक्ट हो सकता है और किसी के पास ये एज अ माइनर सब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी डिपेंड करता है कुछ। तो जितने भी कोर्सेज मैंने आपको बताए, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए, इन सभी कोर्सेज के अंदर ये सब्जेक्ट आपको कॉमन मिलेगा। ठीक है, या तो मेजर सब्जेक्ट ही आपके पास होगा या फिर माइनर सब्जेक्ट होगा। अब आपका दिमाग में ये भी आएगा कि जो बीए कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं उनका ई कॉमर्स से क्या मतलब, तो मतलब है। ठीक है, कुछ आपको लिस्ट दी जाती है जब भी आप सब्जेक्ट चूज करते हो अपने कोर्स में। तो मेजर तो आपके जो यूनिवर्सिटी देती है वो तो है ही है, वो तो आपको करने ही करने हैं। माइनर की भी एक कैटेगरी होती है, उसमें आपको सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं। कंप्यूटर भी हो सकता है, ई कॉमर्स भी हो सकता है, ठीक है, कोई और सब्जेक्ट भी हो सकता है, साइकोलॉजी भी होता है। ठीक है, तो उनमें से आप कोई एक सब्जेक्ट चूज करते हो। डिफेंस होता है ना, तो उनमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। वो ई कॉमर्स भी आप कर सकते हो, कंप्यूटर भी कर सकते हो, डिफेंस भी कर सकते हो, है ना, साइकोलॉजी भी कर सकते हो। राइट, तो माइनर सब्जेक्ट में ही ई कॉमर्स लगभग सभी कोर्सेज में मिलेगा। अब वो आपके ऊपर है कि आपने कौन सा चूज किया है जो माइनर सब्जेक्ट है। राइट, तो बी ए, बी एस सी, बी कॉम, एम बी ए, एम कॉम, इन सारे कोर्सेज में ये सब्जेक्ट अवेलेबल है। अगर आप इनमें से कोई सा भी कोर्स कर रहे हो तो आप इन वीडियोस को देख सकते हो, अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। कंटेंट बिल्कुल अपडेटेड आपको मिलेगा, जो भी टॉपिक्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगेंगे, ठीक है, वो हम साथ में डिस्कस करेंगे। राइट, और जो भी चीज़ें होंगी, जिस भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर पता चल जाएंगी। राइट, तो क्लियर हो गया। एम बी ए, एम कॉम, बी ए, बी एस सी, बी कॉम, बी बी ए, जो भी कोर्सेज हैं, इनमें से कोई सा भी कोर्स आप कर रहे हो, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है ई कॉमर्स, तो ये वीडियोस आपके लिए ही हैं। बस आप कमेंट में मुझे ये बताओगे कि ये सब्जेक्ट, सॉरी, ये सब्जेक्ट आपके पास एज अ मेजर सब्जेक्ट है या फिर एज अ माइनर सब्जेक्ट है, और कौन सा कोर्स आप कर रहे हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो का सबसे पहला टॉपिक, जो कि है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स। राइट, तो ई कॉमर्स होता क्या है, पहले भी हमने ये सब चीजें पढ़ी हैं। राइट, कहीं ना कहीं छोटे मोटे लेवल पे ही, बहुत, ठीक है, छोटी मोटी डेफिनेशन कहीं ना कुछ हम करके आए हैं सभी बच्चे। राइट, तो ई कॉमर्स की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। राइट, आपने अभी तक ऑनलाइन शॉपिंग करी होगी, कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से, कुछ ना कुछ आपने मंगाया ही होगा। राइट, तो जब आप कुछ चीज़ मंगाते हो, आपने ऑर्डर करी, ऑनलाइन पेमेंट आपने कर दी, वो चीज़ आपके पास आ गई, बस वही इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। राइट, उसी को ई कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क या फिर इंटरनेट, या फिर कोई भी इंटरनेट के थ्रू हम प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, अपने घर बैठे बैठे बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, वो ही ई कॉमर्स होता है। राइट, E-commerce stands for electronic commerce, मैंने आपको बताया। It refers to the buying and selling of goods and services through electronic networks, mainly the internet। तो हम कोई भी चीज खरीद या फिर बेच रहे हैं, कोई भी गुड वो हो सकता है, कोई भी सर्विस वो हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क यानी कि इंटरनेट के थ्रू किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से हम कोई भी चीज खरीद या बेच रहे हैं, चाहे वो Amazon की हम बात करें, फ्लिपकार्ट की बात करें, OLX की बात, जितने भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर हम कोई चीज बेच या खरीद सकते हैं, वो सारे हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ही होते हैं। ठीक है, और खरीदना बेचना घर बैठे बैठे इंटरनेट के थ्रू, वो ही हमारा ई कॉमर्स होता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स वेरियस ऑनलाइन एक्टिविटीज सच एज ऑनलाइन शॉपिंग, प्लेसिंग ऑर्डर्स, मेकिंग डिजिटल पेमेंट्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑनलाइन। ठीक है, तो कई सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, बस कई सारी ऑनलाइन एक्टिविटीज इसके अंदर आती हैं, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, ऑर्डर्स को प्लेस करना, डिजिटल पेमेंट्स करना, कि सीओडी भी अवेलेबल होता है वैसे ऑप्शन, कैश ऑन डिलीवरी। आप जब ऑर्डर करते हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि जब वो प्रोडक्ट आपके पास आ जाए तब आप पैसे दोगे, बट आप डिजिटल पेमेंट भी कर सकते हो। प्रीपेड जो पेमेंट होती है, आप पहले से ही पे करके उस चीज को मंगा सकते हो, तो वो भी उसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, आप सर्विसेज किसी को ऑनलाइन दे सकते हो। राइट, इन सिंपल वर्ड्स, ई कॉमर्स अलाउज बिजनेसेस एंड कस्टमर्स टू कंडक्ट कमर्शियल ट्रांजेक्शन विदाउट द नीड फॉर फिजिकल इंटरेक्शन। तो ये जो ई कॉमर्स है, ये बिजनेसेस और कस्टमर्स को अलाउ करता है कि वो घर बैठे बैठे ट्रांजेक्शन कर सकें बिना किसी फिजिकल इंटरेक्शन के। राइट, तो ये तो हमने अभी तक जाना ई कॉमर्स का मीनिंग क्या होता है। अब हम जानते हैं डेफिनेशन आप क्या लिखोगे अगर आपसे पूछा जाएगा कि ई कॉमर्स क्या है। तो एक नंबर में या दो नंबर में जब भी आपसे पूछा जाएगा कि ई कॉमर्स क्या है, तो आप ये दो डेफिनेशन लिख सकते हो। दो से ज्यादा मार्क्स में अगर आपसे पूछता है, 3 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स में, तो आप ये सारी चीजें, मीनिंग और डेफिनेशन, दोनों चीजें वहां पर लिखकर आओगे। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहली डेफिनेशन की। ई-कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो ई कॉमर्स क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरनेट की हेल्प से कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का यूज करके हम ई कॉमर्स करते हैं। राइट, या फिर वो पूरा प्रोसेस चलता है, बाइंग एंड सेलिंग चलती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हमारे फोन, लैपटॉप भी हो सकता है। ठीक है, इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं, उसके साथ हम इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स हमारे हो गए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हमारे हो गए।
ठीक है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सारी चीजें, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन है ई कॉमर्स रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वही सेम चीज है, एंड इन्फॉर्मेशन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, बायर्स और सेलर्स के बीच में जो भी गुड्स या फिर सर्विसेज एक्सचेंज होने हैं, जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होनी है, वो सब इसमें हो सकती है, ठीक है, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स की हेल्प से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स। अब हम जानते हैं इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं, राइट। तो मीनिंग और फीचर ही बेसिकली आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि आप क्या समझते हैं ई कॉमर्स से, और साथ में उसके कुछ फीचर्स भी बताओ, ठीक है। फायदे नुकसान भी कुछ ना कुछ होंगे, ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। उस तरीके से भी क्वेश्चन पूरा फुल फ्लेज आपसे पूछा जा सकता है कि आप उसके एक तो फायदे बता दो, ठीक है, साथ में उसके फीचर्स बता दो, या फिर उसके आप मीनिंग और इंपॉर्टेंस बता दो। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ सकते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम फीचर्स जानते हैं। तो सबसे पहला फीचर है हमारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ठीक है। ई कॉमर्स के अंदर हम ट्रांजेक्शन जो है वो घर बैठे बैठे यानी कि ऑनलाइन कर देते हैं बिना फिजिकल इंटरेक्शन के। बिजनेस ट्रांजेक्शन आर कैरिड आउट थ्रू द इंटरनेट, ठीक है। सेकंड फीचर की अगर हम बात करें तो ग्लोबल रीच। भाई अगर हमें कोई चीज खरीदनी है और हम आउट ऑफ इंडिया जाएं उस चीज को लेने, तो वो थोड़ा सा एक मुश्किल काम है। हम किसी एक चीज को लेने हम बाहर जा रहे हैं, किसी और कंट्री जा रहे हैं, है ना। कई बार तो वही पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम अपने घर से निकल के मार्केट तक चले जाएं उस चीज को लेने, ठीक है। तो ई कॉमर्स जब से आया है उसने जो रीच है वो ग्लोबली एक्सटेंड कर दी है, फिर ग्लोबल रीच उसने कर दी है, ठीक है। वो फीचर हमें मिल गया है कि हम ग्लोबली दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने से कहीं भी बैठकर कोई भी चीज मंगा सकते हैं, ट्रांजैक्शन घर बैठे बैठे कर सकते हैं, और जो भी चीज हमने मंगाई वो हमारे घर तक आ जाएगी, ठीक है। बिजनेसेस कैन रीच कस्टमर्स अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। तो जो भी बिजनेसेस हैं वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अपना ट्रेड कर सकते हैं, जो भी उनको बेचना या खरीदना है, जो भी चीज है, ठीक है। वो तो ग्लोबल रीच का एक फीचर हमें ई कॉमर्स से मिल जाता है। थर्ड जो फीचर है वो है 24/7 अवेलेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि भाई सुबह से रात तक ही आप कोई चीज मंगा सकते हो, जैसे शॉप्स का होता है, जो फिजिकल शॉप्स होती हैं, मार्केट का एक टाइम होता है कि आप सुबह इतने बजे आओ और शाम को या रात तक इतने बजे तक ही आप शॉपिंग कर सकते हो। लेकिन रात में आप पूरी रात, ऐसा नहीं कि पूरी रात में आप कभी भी पहुंच गए शॉप पर और आपको सामान मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन ई कॉमर्स में जब आप घर बैठे बैठे वो सब चीजें कर रहे हो तो आपको ये फैसिलिटी मिल रही है, आपको ये फीचर मिल रहा है कि आप 24/7 किसी भी समय कहीं से भी कुछ भी मंगा सकते हो, ट्रांजेक्शन घर बैठे बैठे कर सकते हो। ऑनलाइन बिजनेस कैन ऑपरेट 24 आवर्स अ डे, 7 डेज अ वीक। मतलब कि मंडे टू संडे, सैटरडे संडे मंडे सब दिन उसमें इंक्लूडेड होंगे। किसी भी दिन किसी भी समय आप घर बैठे बैठे बस आपको अपना फोन या लैपटॉप खोलना है, उसमें आपको पर्टिकुलर वेबसाइट खोलनी है जहां पर भी वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, और मंडे हो चाहे सैटरडे हो चाहे संडे हो, किसी भी दिन, ट्यूसडे हो या कुछ भी हो, आप वो चीज मंगा सकते हो, ठीक है। फोर्थ फीचर है इजी एंड फास्ट प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है ये काफी ज्यादा इजी और फास्ट रहता है। कस्टमर्स कैन सर्च, ऑर्डर एंड पे फॉर प्रोडक्ट्स क्विकली। कस्टमर्स उसको सर्च करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, हम जाएंगे सर्च करेंगे उसको, ठीक है, हम उसको ऑर्डर करेंगे, ठीक है, फिर पे करेंगे उसके लिए, और वो चीज जब भी उसको आने का डेट होगी वो सब लिखी होती है वहां पर, और उसी डेट को वो आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो इजी प्रोसेस है और फास्ट प्रोसेस है। फिफ्थ फीचर की बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो अभी तक हम बात करते हुए आ रहे हैं। पेमेंट्स कैन बी मेड थ्रू यूपीआई, कार्ड्स, नेट बैंकिंग एंड डिजिटल वॉलेट्स, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास फीचर्स होते हैं। हम यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, या फिर जो भी हमारे पास डिजिटल वॉलेट है उसके थ्रू भी हम पेमेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक फीचर हमें प्रोवाइड करता है ई कॉमर्स। आगे बढ़ते हैं अगले फीचर की तरफ, जो कि लेस फिजिकल इंटरेक्शन। इसमें फिजिकल इंटरेक्शन बहुत ही कम होता है। कम भी क्या कहेंगे हम इसको, ना के बराबर ही कहेंगे, क्योंकि फिजिकल इंटरेक्शन हमारा हो ही नहीं रहा। फिजिकल इंटरेक्शन यानी कि फेस टू फेस उस सेलर से मिलना, ठीक है, या फिर कोई हमारा प्रोडक्ट खरीद रहा है तो बायर से मिलना, वो होता ही नहीं है, ठीक है। बायर्स एंड सेलर्स कैन कंप्लीट ट्रांजेक्शन विदाउट मीटिंग फिजिकली, ठीक है। तो वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है बिना उनके मिले। भाई मुझे अमेजोन से भी कोई चीज मंगानी है, मैं फटाफट उसको सर्च करूंगा, मुझे मिलेगा, मैं उसको ट्रांजेक्शन उसकी कंप्लीट करके उसको ऑर्डर कर दूंगा और वो मेरे पास आ जाएगा। तो मैं जो सेलर था उससे मिला ही कहाँ, मेरा उससे मिलना ही नहीं हुआ, मेरा कोई फिजिकल इंटरेक्शन ही नहीं हुआ। मेरी जो पेमेंट थी वो अपने आप ऑनलाइन सेलर तक पहुंच गई, और सेलर का जो प्रोडक्ट था वो ऑनलाइन ही मेरे पास आ गया, ठीक है। मतलब ऑनलाइन ऐसे लैपटॉप से निकल के नहीं आ गया मेरे पास, जो भी डिलीवरी पार्टनर था उनका वो लेके आया मेरे पास तक, ठीक है। बट मैं सेलर से तो नहीं मिला ना, मैं डिलीवरी पार्टनर से मिला, जो भी उन्होंने डिलीवरी पार्टनर हायर किया हो, ठीक है, जो भी कंपनी उन्होंने हायर की हो डिलीवरी के लिए, मैं उससे मिला। डायरेक्ट सेलर बायर से नहीं मिला और डायरेक्ट बायर सेलर से नहीं मिला, ठीक है। तो फिजिकल इंटरेक्शन ना के बराबर ही होता है, राइट, होता ही नहीं है ई कॉमर्स में तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक लास्ट फीचर की तरफ, जो कि कॉस्ट सेविंग। यहाँ पर जो हमारी कॉस्ट है वो काफी ज्यादा बच जाती है ई कॉमर्स की वजह से। ई कॉमर्स कैन रिड्यूस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फिजिकल स्टोर्स एंड अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो अगर हम देखें, मुझे कोई
200-300 रुपए की चीज लेने जाना है, राइट, मैं बाहर मार्केट जाऊंगा लेने उस चीज को, तो कुछ ना कुछ मेरा उसमें खर्चा होगा, ठीक है, जब मैं जाऊंगा, चाहे मैं अपने खुद के व्हीकल से जाऊं या फिर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करूं, तो मेरा कुछ ना कुछ उसमें खर्चा होगा, ठीक है, जाऊंगा फिर मैं उसको देखूंगा वहां पर प्रोडक्ट को, फिर मैं उसको लेकर आऊंगा, ठीक है, मेरा टाइम भी इसमें काफी ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, तो वहां पर मेरा टाइम भी ज्यादा लग रहा है, मेरी कॉस्ट भी थोड़ी सी ज्यादा लग रही है, राइट, ये सब चीजें। और अगर मैं घर बैठे बैठे अभी देखूं, उस प्रोडक्ट को सर्च करूं, ठीक है, 2-3 प्लेटफॉर्म्स पर अगर मैं देखूं, उसको कंपेयर करूं, तो एक तो घर बैठे बैठे मैं उस काम को कर रहा हूं तो मेरा टाइम बच गया, राइट। और दूसरी चीज, अगर मुझे एक प्लेटफॉर्म पे वो चीज महंगी लग रही है, तो मैं 2-3 जगह और देखूंगा, मैं उसको कंपेयर करूंगा, हो सकता है मुझे दूसरी जगह थोड़ा सा कम मिल जाए, ठीक है, फिर उसमें कुछ ना कुछ मुझे कैशबैक मिल जाए, कुछ मुझे डिस्काउंट मिल जाए, कुछ भी उसमें ऑफर मुझे ऐसा मिल जाए कि उसमें मुझे फायदा हो जाए। तो बेसिकली जो ऑफलाइन स्टोर्स हैं उसमें जाने में मेरा टाइम भी लग रहा है, मेरे रुपए भी लग रहे हैं, वहां पर मैं बार्गेनिंग भी करूंगा, तो एक बहुत लिमिटेड मैं बार्गेनिंग उसमें कर सकता हूँ। लेकिन ऑनलाइन अगर मैं कोई चीज मंगा रहा हूँ, तो मुझे उसमें कुछ ना कुछ कैशबैक ऑफर, कुछ ना कुछ डिस्काउंट, और घर बैठे बैठे मुझे वो चीज मिल जा रही है, टाइम भी मेरा बच रहा है, मेरा कोई जाने आने का खर्चा उसमें नहीं हो पा रहा, तो कॉस्ट सेविंग भी अल्टीमेटली ई कॉमर्स में हमें हो जाती है, ठीक है, तो ये भी एक बढ़िया फीचर है इसका, राइट। तो ये थे कुछ हमारे फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं ई कॉमर्स के, और हमने यहाँ पर जाना है इसका मीनिंग और डेफिनेशन क्या होती है ई कॉमर्स की, राइट। तो इसी तरह से जो भी आगे के टॉपिक्स होंगे वो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, और जो भी इसके फायदे नुकसान होंगे, जितनी भी इंपॉर्टेंस होंगी, वो सब चीज़ें हम आगे जानेंगे और बताएंगे किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो पहली वीडियो थी ई कॉमर्स की, मैंने आपको बता दिया कि आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, बी कॉम, एम कॉम, बीबीए, एमबीए, एम कॉम, ठीक है, बीएससी, उसमें ये सब्जेक्ट आपके पास अगर है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, राइट। बस मुझे कमेंट में ये बता देना कि आपके पास ये एज अ मेजर सब्जेक्ट है या फिर माइनर सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम सब चीज़ें फिर आगे करते हुए चलेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, इसी तरह जो भी आगे के टॉपिक्स होंगे वो हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। उन वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।